बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो था हमारा पार्ट 3 हाउ टू रीड सिंगल लाइन डायग्राम, और ये जो है आज का 4 पार्ट है, जिनके चौथा पार्ट है हमारी वीडियो का हाउ टू रीड सिंगल लाइन ड्राइंग। दोस्तों, पार्ट 3 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। वो ये हो गई थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था इनके बारे में, तमाम के तमाम जो हमारे ये कंपोनेंट्स हैं इनकी डिटेल्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था इसके बारे में, F101 ये है हमारा MCB है इसका। ये जहाँ पर तमाम की तमाम डिटेल्स लिखी हुई है। इसके थोड़ा सा ऊपर जाकर देखें हम, मुझसे गलती ये हुई थी जो कि मैंने आपको बताई थी, ये 11 2C एंड 12 2C। मैंने ये बताया था आपको कि ये इसके नंबर हैं, ऊपर पॉइंट है, मगर ये पॉइंट नहीं है, ये इसकी शीट नंबर है, ये यानी कि शीट नंबर। तो मैं आपको ऊपर डिटेल के साथ दोबारा बता देता हूँ, उस मिस्टेक को दोबारा रिवाइज करवा दूँ ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट नंबर पर है आइटम का नंबर, यानी कि कितनी क्वांटिटी है, यानी कि जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि ये कितने नंबर पर आइटम आ रही है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये वाली ये है आइटम का नंबर। और ये है डेजिग्नेशन, यानी कि उसका नाम क्या है, यानी कि उसका नाम जैसे है F101 है, F102 है, या कोई भी डिवाइस है, ये उसका नाम है, डेजिग्नेशन है। ये आ गया उसका डिस्क्रिप्शन के मतलब होता है इसकी तमाम की तमाम डिटेल्स, जिनकी ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है और उसके कितने पॉइंट हैं, इसका नाम क्या है, जिनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम की तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें, इसका तीसरे नंबर पर आ जाता है टाइप एंड मॉडल, जिनकी इसकी कौन सी टाइप है और इसका कौन सा मॉडल नंबर है। मिसाल के तौर पर इसकी टाइप है ZMD और इसका मॉडल नंबर है ये वाला। जी दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जिनकी मैन्युफैक्चर जिसे हम कहते हैं उसकी बनावट। इसकी बनावट जो है किस कंपनी की भी है, जिनकी मुख्तलिफ कंपनी है, सीमेंस है, ABB है, सो ऑन, जो सी भी कंपनी का वो मैन्युफैक्चर होगी वो उसका नाम लिखा होगा। जैसे यहाँ पर सीमेंस की मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर सीमेंस लिखा हुआ। उसका बाद आ जाएगी कंट्री ऑफ रीजन, यानी कि ये जो आइटम है ये बनी है कौन सी कंट्री में बनी है, पाकिस्तान में बनी है, जर्मनी में बनी है, थाईलैंड में बनी है, चाइना में बनी है, जापान में बनी है। जिस कंपनी की कंट्री में बना होगा वो उसका नाम यहाँ पर जरूर मेंशन होता है। उसके बाद आ जाती है क्वांटिटी, कि इसकी कितनी क्वांटिटी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर दो नंबर जिनकी 2 क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद आ जाता है शीट रेफरेंस, REF का मतलब है शीट का रेफरेंस, यानी कि इस शीट का रेफरेंस कहाँ है, यानी कि कहाँ से आई और कहाँ जा रही है। 032A ये 03 शीट नंबर है, 2A इसका यानी कि पार्ट नंबर है, शीट का पार्ट नंबर। जैसा कि मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं, 11 2C 12 2C, ये 2C का मतलब क्या है। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि आपने रूम नंबर 3 और बेड नंबर 2 पर जाकर फलां चीज पड़ी या बोतल पड़ी है उसे उठा कर ले आए। आप डायरेक्टली जाएंगे बेड रूम नंबर 3 में जाएंगे, या फिर यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं रूम नंबर 11 में जाएंगे और बेड नंबर 2 पर जाएंगे और वहां पर चीज पड़ी होगी वो उठा कर ले आएंगे। अब आगे C किया है, ये हमने शीट का सेंट्रलाइज किया होता है, इसके नंबर दिए होते हैं, शीट 1 2 3 4 5, इनके साइड नंबर और टॉप नंबर। मैं आपको इसी बारे में अब बताने लगा हूं। ये 2C 11 2C 12 2C 11 3C, ये 3C A B C D E F ये क्या चीज होती है, इसी के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं। चलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम शीट की तरफ, और शीट की तरफ ले जाने के बाद आपको हम दिखाते हैं ये 11 1 2 3 4 क्या होता है। ये देखें दोस्तों, शीट के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी नंबरिंग चल रही है 1 से लेके 10 तक। हर एक ड्राइंग के अंदर ये नंबरिंग मौजूद होती है, टॉप के ऊपर मौजूद होती है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये नंबरिंग मौजूद नहीं होगी। टॉप के ऊपर ये नंबरिंग मौजूद होती है और उसके बाद आपको दिखने में मिलेगा, ये देखें जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1 है 2 3, ये इस तरह की नंबरिंग आपको मिलेगी 4 5 6 और 7 8 9 10। ये देखें आपको यहाँ पर मिलेगी 7 8 9 और ये 10, ये नंबरिंग आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है, ये है टॉप पर।
अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल जो बनी हुई है, ये शीट का इन्होंने सेंटर किया हुआ है, चारों तरफ से सेंटर किया हुआ है। ये टॉप से है, बॉटम से आप ये देख रहे हैं, ये शीट का सेंटर है। और अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड पर हमारा सेंटर ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा राइट साइड का ये है सेंटर, ट्रायंगल बनी हुई है। इसका मतलब ये शीट का सेंटर है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात कर ले, लेफ्ट साइड पर भी ये आपको मिलेगा, ये शीट का आपका सेंटर है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, इसकी चारों साइडें जो हैं, जो आपने सेंट्रलाइज कर लेनी है, जो यहाँ पर की हुई है। अब हम बात कर लेते हैं राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा ए, बी, सी, डी, ई, ये तमाम की तमाम चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, जो कि आप देख रहे हैं, जी तक है, ए से लेके जी तक। ठीक है नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि 1 से लेके 10 तक टॉपर होगा, ए से लेके जी तक। जैसे मैंने आपको दिखाया था 11C, 11C का मतलब क्या होता है, या 12C का मतलब क्या होता है, ये तमाम की तमाम बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। जी देखो, यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, लिखा हुआ है, ये वाली जो वायर है, ये वाली W3 वायर नंबर 3 जो है, ये कहां जा रही है जी, 12/5B पर। 12 दोस्तों ये है इसका शीट का पेज नंबर, इसी ड्राइंग का पेज नंबर 12 और 5B पर ये वायर जा रही है। जैसा कि आपने देखा, ये है लिखा हुआ है 12/5B। अब हम ये पेज नंबर देख लेते हैं, ये कौन सा पेज नंबर है, ये है 11। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर शीट नंबर 11 है, और नेक्स्ट है शीट नंबर 12। अब हम नेक्स्ट शीट के इस 12 शीट पे 5B पे जाके देखते हैं ये क्या चीज है। दोस्तों आपने क्या देखना है, ये 5 नंबर है, और ये देखना है आपने, ये B है, ये देखें ये B है, जिनके 5B के सेंटर में ये वायर लगी हुई है। इसका मतलब ये है 5B, 12/5B के सेंटर में ये वायर लगी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 12 पर। जैसा कि आपने देखा, ये शीट नंबर 12 है, और इसके 12/5B पर हमने देखना है कहां पर लगी हुई है। ये जैसे कि दोस्तों ये 5 है, और इसके बाद ये B है, ये देखें ये B, इसका अपने सेंटर करना है। ये 5 है और ये B है। 5B पे ये W1, W2, W3, W4 ये वायरें लगी हुई हैं। ये कहां से आ रही है, जैसे कि आपने हमने देखा था, वो वायर लगी हुई थी 11/7B पर, ये वायर लगी हुई W3, हमने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी W3 वायर, ये लगी हुई है, ये यहां पर इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 है, ये देखें यहां पर देख सकते हैं, ये जो आपको वायर दिखाई थी ये है W3 12/5B। अब 12/5B को दोबारा लेकर चलता हूं आपको, ये देखें दोस्तों, ये आ गया 12/5B, ये 5 है, ये देखें ये 5 ये नजर आ रहा है आपको, हाईलाइट में आपको यहां पर कर देता हूं, ये 5 है और ये B है। ये यहां पर आपने B के सामने और 5 के नीचे देखना है, तो ये वायर आपको लगी हुई नजर आएगी W3, जो कि कहां से आ रही है, 11/7B से आ रही है। इसका मतलब है यहां पर ये वायर वहां से आ रही है और यहां पर लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, यानी कि ऊपर जो है 5 है, नीचे जो है राइट साइड पे B है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको मैंने दिखाई है 1 से लेके 10 तक और A से लेके G तक जो मैंने आपको दिखाई है, इसकी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। ये आपको याद होना चाहिए पॉइंट। अगर ये पॉइंट आपको याद होगा तो आप पूरी की पूरी जो ड्राइंग है वो इजीली पढ़ सकते हैं। ये हर जगह पे यही रेफरेंस चलता है। जैसे कि ये वाली वायर कहां से आ रही है, 11, ये W4 11 नंबर, शीट नंबर 11 है, 7B है। अब हम 11 पेज पर यहां पर आ जाते हैं। जैसे कि देखो ये 11 नंबर शीट है, ये देखें। अब 7B, ये 7 है दोस्तों, ये देखो 7B, B आपने देखना है कहां पर है, ये B है, ये देखो ये B है। 7B के सामने आपने देखना है ये वाली वायर आ रही है W4, जो कि जा रही है शीट नंबर 12 पर, और 5B पर ये वायर लगी हुई है। इस तरह से ये पॉइंट आपका यहां पर मैंने क्लियर करना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिंगल लाइन ड्राइंग को पढ़ने के लिए, जो कि मैंने बताया है आज, जो कि शीट को सेंट्रलाइज किया हुआ है इन ट्रायंगल के जरिए से। और ये जो नंबरिंग हुई है 1 से लेके 10 तक और A से लेके G तक, इसका क्या मतलब होता है, ये पॉइंट मैंने आज आपका क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है
आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। जी दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।